तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपका प्रतिभा पर्व 2021-22 का आपका यहाँ पे पेपर आपका जो स्टार्ट होने वाला है, कब से? आपका 17 जनवरी से। तो उसके लिए मैं पेपर आपका लेके आ चुका हूँ। ये पेपर आपका 2.5 घंटे का होने वाला है, ठीक है। आपको पूर्णांक यहाँ पे आपके 50 मार्क के होने वाले हैं, लेकिन आपका ये आपका क्या है, एक पेपर है जो आपके क्वेश्चन पेपर फाइनली आपके यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रतिभा पर्व में 101% आपके पूछ जाएंगे। तो आपको सारे क्वेश्चन इनको रट के जाना है, ठीक है। क्योंकि आपको इस वीडियो आपको यहाँ पे गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान, ये तीनों विषय मिलाकर आपको यहाँ पे पूर्णांक बताया गया 60 अंकों का। लेकिन आपका पेपर में यहाँ पे 50 अंक का आपको क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये पेपर आपको करके जाना है। सारे क्वेश्चन के आपको मैं यहाँ पे आपको आंसर भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला खंड आपका यहाँ पे क्या होगा? आपका गणित का। तो गणित का क्वेश्चन आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है 691 9161 1961 में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या कौन है आप जानते हैं। इसमें आपको आंसर यहाँ पे लगाना है। क्या लगाना है आपको? 691। इसमें आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है। तो आप आंसर आपको यहाँ पे 691 करना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, देखिए एक बाल्टी की कीमत जो है 215 रुपये है और ऐसी 6 बाल्टियों की कीमत कितना होगी? तो जब आप जानते हैं कि एक बाल्टी की कीमत 215 है तो 6 बाल्टी की कीमत 215 गुणे आपका 6 करना पड़ेगा। और जैसे आप 6 करेंगे तो आपका देखिए 6 पंचे आपका 30 हो जाएगा और हासिल यहाँ पे आपका 3 आएगा और 6 कम 6 6 3 9 हो जाएगा और यहाँ पे 6 दूनी 12। तो आपका 1290 यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपको इस प्रकार से आंसर करना है। और इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक पैटर्न दिया है। तो पैटर्न को आपको समझकर आगे बढ़ना है। तो क्या लिखा है? 2 लिखा है, इसके बाद यहाँ पे ए लिखा है 4V6C, ठीक है। तो आपको ऐसे समझना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको समझना है ऐसे है कि देखिए 2 के बाद आपका यहाँ पे 4 है, एक छोड़कर, और इसके बाद 6 है, तो इसके बाद एक छोड़कर क्या होगा आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ABC, तो आपका यहाँ पे क्या होगा? आपका यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। आपका ये वाला जो आपका जगह है यहाँ पे आपका 8 होगा और यहाँ पे आपका क्या होगा? D होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे 8 के बाद 6 के बाद 8, 8 के बाद आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो आपको ये आंसर करके रखना है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, संख्याओं को तोड़कर आपको लिखना है 2173 और 9571। तो चलिए इसको आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 2173 को लिखना है, पहले 2100 लिखना है और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों? आपको यहाँ पे 100 लिखना है और इसके बाद आपका यहाँ पे 70 लिखना है और 70 के बाद आपका यहाँ पे 3 लिखना है। आपको इस प्रकार से आपको तोड़कर लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसी में 9571 को कैसे लिखना है? पहले आपको 9000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 9000 लिखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 500 लिखना पड़ेगा और 500 लिखने के बाद आपको यहाँ पे 70 और इसके बाद आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। तो आपको ऐसे लिख देना है, पूरा का पूरा आपका नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके प्रतिभा पर्व के पेपर में आने वाले हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, किसी गांव में महिलाओं की संख्या 1486 है, 1504 है और 823 है। तो आपको बताना है कुल कितनी जनसंख्या होगी। तो आपको क्या करना है? सभी को जोड़ देना है, 1486 को और साथ में आपको यहाँ पे 1504 को और इसके साथ ही आपको यहाँ पे क्या जोड़ना है? आपको यहाँ पे 823 को। तो जैसे आप इसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद बच्चों आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। आपको क्या आएगा बच्चों? आपको यहाँ पे 3813 आपको यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। 3813 आपको ये आंसर याद करके रखना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 6। तो ये सभी क्वेश्चन के आपको आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। बाकी सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे लिखित आपको मैं दिखा दूंगा। इसके बाद देखिए आपको इसमें भिन्न बताना है। तो इसमें से कौन सा भिन्न होगा आपको ये चित्र देखना है। तो आपको भिन्न बताने के लिए टोटल आपको यहाँ पे गिनना पड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी टोटल कितने हैं? 8 है। तो जो आपका टोटल रहता है उसे नीचे लिखते हैं। और आपका यहाँ पे देखिए छायांकित भाग आपका यहाँ पे ये वाला है, एक सिर्फ ये वाला है ना। तो आपको क्या करना है? ये वाला आपको यहाँ पे 1 ही है तो आपको 1 लिख देना है, मतलब कि आंसर इसका 1/8 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, भिन्न संख्या 1/2 को दशमलव रूप में आपको दर्शाना है। तो आपको दशमलव रूप में दर्शाने के लिए 1/2 का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं 1/2 का मतलब आधा होता है। तो 1 तो आपका पूरा पूरा होता है और इसका आधा आपका 1/2 और 1/2 मतलब आप क्या करेंगे? यहाँ पे भाग देंगे 1 में, तो आपको 2 का भाग देंगे तो भाग ना पहुंचे, आपको यहाँ पे लब्धे शून्य लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब कि आपका यहाँ पे ये आपका कट जाएगा। इस प्रकार से आपको 0 पॉइंट आपका 5 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 8वां क्वेश्चन, 121 मीटर को आपको सेंटीमीटर में आपको चेंज करना है। तो बच्चों आप कैसे करेंगे इसको समझने के लिए आपको देखिए
एक मीटर में आपका कितना होता है, एक मीटर में आपका यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से पूछा गया है भाई 121 मीटर का, तो 121 में आप क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 121 और डबल जीरो हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है इसमें देखिए, तो आपका पहला वाला इसमें आंसर आपका यही वाला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर करना है। इसके बाद आपका नवा क्वेश्चन, आशा के पास 287 रुपये हैं, प्रिया के पास 399, तो आशा के पास प्रिया से कितने रुपए कम है। तो देखिए कम पूछ रहा है, तो आपको 399 में आपको माइनस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, सिंपल सा 287 रुपये। तो 287 जैसे आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर निकल कर के आ जाएगा बच्चों, 112 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप इसे घटा कर देख सकते हैं, 9 में 7 गया 2, और इसके साथ 9 में 8 गया 1, और 3 में 2 गया 1, आपको ये आंसर आ गया। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 3/5 के आपके 4 यहाँ पे समतुल्य आपको भिन्न बताने हैं। तो भिन्न लिखने के लिए देखिए, समतुल्य मतलब क्या होता है, देखिए 3 का पहाड़ा, इसके बाद 6, 3 का 9, और 3 चौको 12, इसके बाद 3 5 15। ठीक है, तो इसके आपको 3/5 का लिखना है। तो 5 के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, और 5 तिहाई 15, और 5 चौको 20, और यहाँ पे 5 25, यानी कि आपका देखिए आ गया ना, 6/10, 9/15, 12/20, और 15/25, आपका यही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर में सबसे छोटी इकाई कौन सा है। तो आपको इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें मिलीमीटर आपको यहाँ पे आंसर लगा देना है, यही आपकी सबसे छोटी राशि कहलाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चार्ट दिया गया है, आपको चार्ट यहाँ पे देखिए, दिल्ली है 33 इसमें लिखा हुआ है, सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, और आपका यहाँ पे शिमला की बात कर रहे हैं, बेंगलोर और जैसलमेर। तो पूछा गया है आपका यहाँ पे तापमान की बात कर रहा है कि सबसे गर्म आपका यहाँ पे कौन सा शहर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा गर्म शहर आपका यहाँ पे जैसलमेर होगा, जिसका आपका यहाँ पे क्या है, आपका सबसे हाईएस्ट यहाँ पे पीक होगा, वही तो आपको क्या होगा, यहाँ पे सबसे गर्म शहर होगा। इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन, 1 जून को कौन सा शहर सबसे ठंडा है। तो 1 जून की बात कर रहा है, तो 1 जून का बात देखिए आप, 1 जून की बात कर रहा है, तो सबसे ठंडा शहर कौन सा होगा, जो सबसे कम होगा, सबसे आपका कम कौन सा यहाँ पे शिमला है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे शिमला लगा देना है। ठीक है, आपको ये आंसर हो जाएगा। और टेली चिन्ह को आपको दर्शाना है 18 और 26। तो इसको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए टेली चिन्ह क्या होता है, आपके 5-5 खंधे अलग अलग होते हैं, ये 4 हो गए, और ये आपका ये 5। ठीक है, तो आपका ये 5 हो चुका है। इसके बाद फिर आप 4 करिए, और ये 5, 5 दूनी 10, 1 2 3 4, और ये आपका 5, 15 हो गया। और देखिए 18 करना है, तो 18 में आपको 3 और चाहिए, बस ये कर देना है। 26 करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका 18 हो चुका है। ठीक है, आप इसको 18 का आप लिख लीजिएगा, इसके बाद स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब 26 को बताते हैं। तो 26 को करने के लिए 1 2 3 4, ये देखिए आपका 5 हो गया, 1 2 3 4, एक 10 हो गया, 1 2 3 4, आपका ये 15 हो गया, 1 2 3 4, आपका ये आपका 20 हो गया, और 20 2 3 4 आपका ये 25, और एक आपका ये 26। आपको इस प्रकार से करना है। इसके बाद आपका देखिए आपका 15वां क्वेश्चन क्या लिखा है, आपको इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, एक थैले में 2 किलोग्राम 513 ग्राम आम थे, तो 1 किलोग्राम 26 ग्राम आपको बताना है आंसर। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको घटाना है, कितना आम बचे हैं। तो आप सिंपल सा करेंगे, 2 किलोग्राम में 1 किलोग्राम घटाएंगे, तो आपका 1 किलोग्राम बचेगा, और 513 ग्राम में यहाँ पे 26 ग्राम घटाना है, 513 में 26, तो इसमें घटाएंगे आप, तो कितना होगा आपका यहाँ पे आंसर जो है निकल कर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 427 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटा लीजिएगा, तो 1 किलो 1 kg आपका 427 यहाँ पे आपका ग्राम में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखित आपको दिखाऊंगा। इसके बाद अभी आप समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सबसे छोटी आपकी पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, तो होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और बात करें सबसे छोटी आपका प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, जो गिनने का काम आता है, तो गिन कब सकते हैं हम, 0 से बिल्कुल नहीं गिन सकते, 1 से गिन सकते हैं। हम बोलते हैं ना 1 बोरी, 0 बोरी तो नहीं बोलते हम, 1 बोरी मतलब प्राकृत संख्या आपका 1 होगा। तो यहाँ पे आपको 0 और यहाँ पे आपको 1 लिखना है। इसके बाद देखिए निम्न में से आपको प्रथम 5 गुणज लिखना है, तो 5 गुणज का मतलब होता है आपका पहाड़ा। ठीक है, तो 8 का आपका पहाड़ा लिख देना है, 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, और 8 पंच यहाँ पे आपका 40 लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। और 9 करेंगे तो 9 दूनी 18, और 9 त्रिक 27, 9 चौको 36,
और 9 पना 45, आपको ये 5 5 आपको इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां दिया है, एक आपको समकोण पूछा गया है। तो समकोण क्या होता है, 1/4 आपका यहाँ पे घूर्णन हो जाता है, ठीक है। आपका पहला आंसर इसमें राइट होगा। इसके बाद 20वां क्वेश्चन आपको योग ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे -7 लिखा है और यहाँ पे प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का मान प्लस ही होता है। तो देखिए प्लस आपका बड़ा है ना, प्लस वाला आपका बड़ा है, तो 8 में 7 घटेगा तो आपका 1 आ जाएगा, मतलब +1 में आएगा। तो +1 वाला आपका ये वाला आंसर है। तो आपको यहाँ पे सी नंबर के आंसर आपको लगाना है। अब यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है आपका विज्ञान वाला खंड। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मानव में पाए जाने वाले संवेदी इंद्रियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपको इस प्रकार से इसका आंसर देखिए, संवेदी की बात कर रहे हैं ना, तो टोटल आपका यहाँ पे नाक, कान और आंख साथ में यहाँ पे आप सभी आपके टोटल 5 होते हैं। तो आपको यहाँ पे 5 लिख देना है। इसके बाद देखिए जीभ भी आपका एक संवेदी अंग कहलाता है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से याद करना है। और जल में घुलनशील पदार्थ कौन सा है, तो देखिए ये भी नहीं होगा, तेल भी नहीं होगा, नहीं घुलेगा, पत्थर के टुकड़े भी नहीं घुलेंगे, लेकिन नींबू का रस आपका जो है यहाँ पे शक्कर, नींबू, ये सभी चीज़ जो है खुल जाते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो चलो वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गाय, हाथी, बंदर निम्न में से कौन सा आपका जंतु जो है यहाँ पे है, तो कैसे जंतु कहलाते हैं। तो गाय, हाथी और बंदर जो है आपको यहाँ पे बच्चों आपको समझ के रखना है कि आपको ये कहलाते हैं कैसे, आपका ये शाकाहारी कहलाते हैं। गाय आपका जो है घास खाती है ना, हाथी भी आपका यहाँ पे क्या है, पौधे पर खाता है, और बंदर भी यहाँ पे आपका जो है मांस कभी नहीं खाता है। तो आपके ये क्या है, आपके शाकाहारी आपके जंतु कहलाते हैं। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, किसी वस्तु द्वारा किसी तल पर जो स्थान घेरा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे जो स्थान घेरता है उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं बच्चों, आपका यहाँ पे परिमाप कहलाता है, ठीक है। आपको आंसर बी नंबर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्न में से किस में कौन सी आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम होगा। तो जो छोटा होगा उसी का क्या होगा, सबसे कम आपका क्षेत्रफल होगा। आपका ए नंबर राइट होगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे रिक्त स्थान के क्वेश्चन आते हैं। तो रिक्त स्थान भरना है। पहला क्वेश्चन, चीलबाज में पाए जाने वाले विशिष्ट संवेदी अंग कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, दृष्टि करना है, ठीक है। उनका जो है आँख ही होता है। आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे विशिष्ट संवेदी अंग कहलाता है चील और बाज के लिए, क्योंकि देखने का काम आता है। इसके बाद सेकेंड, क्योंकि वो आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। और यहाँ पे लौंग, इलायची, धनिया, मिर्च उपयोग वाले भोजन में क्या कहलाते हैं, तो इन्हें मसाले कहा जाता है। क्या है, मसाले के रूप में जाना जाता है। आंसर लिखना है। और थर्ड क्वेश्चन, आंकड़ों का वृत्तीय रूप का प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो आपको यहाँ पे पाई चार्ट आपको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है, पाई आपको चार्ट यहाँ पे आंसर इसमें लगा देना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं उसे क्या कहेंगे। तो आपको इसे जो है अघुलनशील क्या कह देंगे, क्या करना है आपको यहाँ पे आंसर अघुलनशील आपको यहाँ पे लिख देना है, आपको याद करके रखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे आंसर अघुलनशील कर लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित स्थान से जो परिवर्तन की वस्तु कहलाती है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आपको यहाँ पे विस्थापन आपको आंसर इसमें लगा देना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपका देखिए आपको इंद्री लिखे हैं आपके, ये देखिए 5 टोटल इंद्री कितने होते हैं, मैंने बोला था त्वचा, जीभ, नाक, कान और आंखें, आपके 5 इंद्रियां हैं। और आपको बताना है इसमें कौन कौन सा आंसर होगा। तो आंसर आपको लगाना है। देखिए त्वचा का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका यहाँ पे त्वचा का आपका देखिए क्या हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, त्वचा का आपका यहाँ पे स्पर्श हो जाएगा। और साथ में आपको जीभ का क्या हो जाएगा, जीभ आपका यहाँ पे स्वाद हो जाएगा। और इसके बाद बात करें हम नाक का, तो नाक आपका क्या करता है, आपका यहाँ पे गंध। और कान आपका क्या करता है, श्रवण करता है। और आंखें आपके दृष्टि में देखने काम करती हैं। आपको ये आंसर करना है और वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो का टारगेट 1K लाइक है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, आपको इसमें सुरेश द्वारा प्राप्त अंकों का एक दंड आलेख दिया गया है और प्रश्नों के आपके उत्तर देना है। हिंदी आपका देखिए सबसे ऊंचा है, इसका आपका पीक जो है गणित का कम है, और विज्ञान और समाज विज्ञान का भी ज़्यादा है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं वही उसी हिसाब से आंसर देखेंगे। तो कुल कितने विषयों में सुरेश ने परीक्षा प्राप्त की, क्या है, कुल कितने विषयों की सुरेश ने परीक्षा दी है, तो आपको बताना है। तो देखिए आपको टोटल इसमें आपको गिनना पड़ेगा। देखिए कौन कौन से हैं, आपका हिंदी है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, मतलब 6 विषय। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या करना है, आपको 6 कर देना है। सेकंड क्वेश्चन, सुरेश को सबसे ज़्यादा किसमें अंक किस विषय में मिले हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखिए आपका ये हिंदी वाला पीक आपका सबसे ज़्यादा है, मतलब कि आपका यहाँ पे लगभग 90 से प्लस में गया है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, आपका यहाँ पे हिंदी करना है। सेकंड वाले में आपको यहाँ पे हिंदी कर लेना है। और इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, सुरेश को सबसे कम अंक किसमें मिले हैं। तो सबसे कम अंक बच्चों आपको यहाँ पे क्या लगाना है, आपको यहाँ पे संस्कृत लगा देना है। उसमें संस्कृत लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें क्या लगाना है, आपको संस्कृत लगा देना है। सबसे कम देखिए यहाँ पे संस्कृत में सबसे छोटा आपका यहाँ पे आपका ये क्या है, आपका ये दीवार है। तो आपको इसमें सबसे कम अंक इसी मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है कि
विज्ञान में विषय में कितने अंक मिले हैं, तो आप इसे देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। विज्ञान का आपका ये वाला है, तो विज्ञान देखिए किसके सीधे है, तो यहाँ पे आप करेंगे तो आपका यहाँ पे 70 के बराबर में है, मतलब कि आपको 70 अंक यहाँ पे उसको मिले थे। इसके बाद आपको यहाँ पे 70 करना है। और लास्ट क्वेश्चन, हिंदी विषय में सूरज को कितने अंक प्राप्त हुए थे, आपको आंसर इसमें 95 आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे आंसर करना है बच्चों। तो आपको यहाँ पे 95 आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप किसका देखेंगे, तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है इसमें लास्ट वाले में आपका हिंदी का पूछा गया है, तो हिंदी का देखिए ना, हिंदी का आपका यहाँ पे 90 के बराबर में है, इसलिए आंसर आपका यहाँ पे 90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे खंड आपका आ जाता है, क्या आता है आपका सनंबर आता है। तो सनंबर बच्चे देखो, पहला आपको यहाँ पे सही विकल्प का क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, मानचित्र में ऊपर दाहिने तरफ आपको जो तीर का निशान बना हुआ है, यह तीर किस निशान का और किस दिशा में दर्शाता है। तो देखिए आपका जो आपका मानचित्र में बना हुआ है वो आपका पूर्व दिशा को आपको दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, स्थानीय सरकार के अंतर्गत बड़े शहरों में क्या होती है। तो बड़े बच्चों आपका गाँव में बात करें तो ग्राम पंचायत होता है, और आपका यहाँ पे छोटे मोटे उसमें आपका नगर पंचायत होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो बड़े शहर होते हैं जैसे जबलपुर हो गया, इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, वहाँ आपका क्या होता है, नगर निगम होता है। क्या होता है, नगर निगम होता है। इसके बाद देखिए ऊर्जा का अनवीकरणीय आपका साधन क्या है। तो अनवीकरणीय एक होता है नवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब क्या है, उसे बार बार उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अनवीकरणीय मतलब जो नष्ट हो जाता है। तो नष्ट कौन हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे कोयला हो जाएगा, मतलब कोयला आपका यहाँ पे अनवीकरणीय यहाँ पे आपका आंसर होगा। आपको इसको करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किसी भी मानचित्र में भवनों, सड़कों और पुलों को रेल की पटरियों को दर्शाते हैं किससे। तो प्रतीक चिन्हों के माध्यम से। आपने देखा होगा जब भी आप जाते होंगे ना बसों के माध्यम से कहीं शहर, तो आप यहाँ पे देखते होंगे प्रतीक चिन्ह आपके रोड में लगे होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेन पे गए होंगे तो वहाँ भी ट्रैक में लगा होता है। ठीक है, लाल बत्ती जलने के लिए बहुत सारे लगे होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स लगे होते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका सही जोड़ी आया है, तो आपको देखिए संस्था दिया है और साथ में आपको यहाँ पे उनके कार्य दिया गया है। तो बैंक क्या करता है बच्चों, तो बैंक आपको यहाँ पे करता है, यहाँ पे आप देखते हैं धन का लेन देन करता है। और विद्यालय क्या करता है, आपका शिक्षा देने का कार्य करता है। ग्राम पंचायत क्या करती है, यहाँ पे कानून का पालन कराना उनका काम होता है। ठीक है, तो आपको सॉरी ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ग्राम पंचायत आपका जॉब कार्ड बनाना, और पुलिस थाना क्या करता है, कानून का पालन कराना, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपका वन, यहाँ पे आपके क्वेश्चन आते हैं, तो वन डैश डैश के कटाव को रोकते हैं। तो आंसर आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, भूमि कटाव, मतलब मृदा। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, भूमि आपको मृदा, दो चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए विद्युत ऊर्जा से चलने वाले वाहनों क्या कहते हैं, तो आपको इसमें इलेक्ट्रिक लिख देना है। इलेक्ट्रिक वाहन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक आपके वाहन कहला जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, पुलिस का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पे आपका है कानून आपका बनाए रखना। क्या कहला जाएगा आपका यहाँ पे, कानून व्यवस्था बनाए रखना, आपको यहाँ पे कानून का पालन करना, आपको यहाँ पे आंसर आपको इसमें लिखना है। और इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, मानचित्र में दूरी के वास्तविक आकलन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मानचित्र को आपको वास्तविक आकलन के लिए यहाँ पे पैमाने का उपयोग किया जाता है। क्या आंसर लिखना है आपको, पैमाने। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का कार्य क्या क्या है, और साथ में आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, वनों से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कोयला और पेट्रोलियम से किस प्रकार के ईंधन है। चौथा क्वेश्चन, प्रकृति से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप जो है यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, आपको यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आपको ये आपका देखिए पांचवा चित्र आपको जो दिया गया है, आपको इसको देखकर आंसर आपको करना है। यहाँ पे बसंतपुर लिखा हुआ है, डुमरी, सुंदर कला विद्यालय, सब कुछ आपके दिए हैं, मंदिर दिए हैं, नदी दिए हैं। आपको यहाँ पे इन्हीं के माध्यम से आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला लिखा है चित्र में कितनी बसाहट दिखाई दे रही हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। और नदी किस दिशा में बह रही है, तो ये देखिए आपका नदी यहाँ पे बह रही है ना, तो सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बता दे रहा हूँ। और तालाब, नदी, बसंतपुर, पोस्ट ऑफिस, गिरजाघर रेलवे लाइन के किस दिशा में है। तो आपका यहाँ पे रेलवे लाइन भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपका ये रेलवे लाइन है, तो आपको बताना है किस दिशा में है। तो ये देखिए आपका ये दिशा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको देखिए यहाँ पे चित्र को देखकर आपको संकेत चिन्ह बनाना, रेलवे लाइन का, नदी का, कच्ची और पक्की सड़क का, मंदिर और छतरी का। तो इसका आंसर सभी क्वेश्चन के आंसर पहले से लेकर आपके चौथे क्वेश्चन तक के आंसर आपका ये स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लो और यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कर लेना है। तो देखो यहाँ पे सभी क्वेश्चन हमने 3 विषय कवर कर दिए, गणित कर दिया, सामाजिक विज्ञान, और साथ में आपके यहाँ पे कौन सा आपका सब्जेक्ट हो चुका है, सामाजिक विज्ञान के साथ में आपको विज्ञान का यहाँ पे आंसर आपका प्रोवाइड करा दिए गए। नेक्स्ट वीडियो में आपके यहाँ पे कक्षा 6 का आपके यहाँ पे आपके अंग्रेजी, साथ में आपके यहाँ पे हिंदी और संस्कृत के आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।